तो इस समय मेरे साथ हलवाई नज़र आ रहे हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बाबा के प्रसाद के अंदर विशेष रूप से शुद्धता का किस तरीके से ध्यान रखा गया। बहुत अच्छी तरह सफाई का पूरा ध्यान है महाराज, और ये बिल्कुल सारा ही सौदा बिल्कुल फ्रेश माल का है। तो पूड़ी के साथ और सब्जी कौन सी रहेगी? सब्जी मटर पनीर है, कचौरी है, आलू की सब्जी है, कड़ी है, और ये मूंगी का हलवा है, मूंगी का हलवा, गुलाब जामुन और पापड़ तीनों चारों मिल के हैं सारे ही। दही भल्ले हैं और ये चटनी, दोनों चटनी है। हाँ जी, सारा ही मतलब एडजस्टमेंट बहुत बढ़िया, पूड़ी बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, देसी घी का सामान है सारा। देसी घी का सामान है, हलवाई जी के द्वारा बताया गया है। और देख सकते हैं आप मेरे साथ पूड़ियाँ तलते हुए भाई नज़र आ रहे हैं, और पूड़ियों के साथ वहाँ आपको पापड़ का भी एक देख सकते हैं कि परात नज़र आ रही है। आपकी बात अपनों तक और आपके दर पर पहुँचाने आया है हाजिर हरियाणा। और इस समय हाजिर हरियाणा की टीम सिरसा के रानिया रोड के खाटू श्याम मंदिर में, जैसा कि आप जानते हैं कि आज शाम सावरे और खाटू श्याम धनी का आज जन्म महोत्सव है। सिरसा के विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा बाबा श्याम जी का जन्म महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। इसी कड़ी के अंदर गोपाल डेयरी के तत्वाधान में भी खाटू श्याम का जन्म महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसकी झांकियां और भव्य कलश यात्रा का आयोजन सिरसा की पटेल बस्ती के श्याम मंदिर से इस यात्रा का आरंभ हुआ, और सिरसा के रानिया रोड के खाटू श्याम मंदिर में इस यात्रा का समापन हुआ। जैसे कि आपने भजन सभी ने सुना होगा कि रंगीन गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मावे का एक केक मंगाया है, इसे चखेगा शाम तू सारे मिलकर बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। तो आज खाटू श्याम का जन्मदिन है, और इस जन्मदिन के खास मौके पर आइए हम सिरसा वासियों लोगों के बीच में पहुंचकर उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि खाटू श्याम का जन्मदिन लोगों के जरिए किस तरीके से बनाया, और किस तरीके से विशेष रूप से खाटू श्याम जी के लिए मन्नत मांगी गई। और आइए हम लोगों के बीच में पूछकर उनसे ये प्रतिक्रिया जानने का प्रयास करते हैं। तो लेकिन इस समय आप मेरे साथ देख सकते हैं कि खाटू श्याम के मंदिर के अंदर लोग बाबा की मूर्ति को निहारते हुए, उनके दर्शन करने के बाद आपको यहाँ से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए मेरे साथ एक छोटी सी गुड़िया नज़र आ रही है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। बेटा, कैसा रहा पूरी यात्रा का आयोजन? जो आप यात्रा के अंदर शारीक हुए, आप उस यात्रा के साक्षी भी बने। बहुत अच्छा रहा हमारे लिए। अच्छा रहा। तो इस यात्रा के अंदर खास क्या रहा आपके यात्रा में? नाचे गए? हाँ, नाचते गए अच्छी तरीके से। तो देख सकते हैं मेरे साथ एक छोटी सी गुड़िया भी केले के साथ नज़र आ रही है, इससे भी जानने की कोशिश करेंगे। बेटा, आपने भी आज खाटू श्याम की यात्रा के अंदर भाग लिया ना? अच्छा, तो बाबा जी की अंदर मूर्ति को निहारा आपने, बाबा जी के दर्शन किए? हाँ। तो क्या मन्नत मांगी बाबा से? कि यही मांगी कि मेरा परिवार ठीक रहे। अच्छा, पापा ठीक रहे। देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं मनोभावना है, वो इच्छाएं हैं। जैसे कि गुड़िया ने बताया कि मेरे पापा स्वस्थ रहे, ठीक रहे। इसी के बीच में आप हमारे साथ मंदिर के प्रांगण के अंदर शाम भक्तों को देख सकते हैं। इसी के साथ शाम भक्तों की कड़ी के अंदर हमारे साथ कुछ युवा साथी बैठे हुए, आइए इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्त बताइए, किस तरीके से आज खाटू श्याम का जन्म महोत्सव आप बना रहे हैं? देख लीजिए जी, भंडारा चला रखे हैं जी। और क्या देख रहे हैं मेरे साथ और भी युवा मित्र नजर आ रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आज बाबा के जन्मदिन पर? मैं बहुत खुशी है जी। पापा का जन्मदिन है, आगे ये बताएगा। तो आप इस समय देख रहे थे मेरे साथ सिरसा के रानिया रोड पर खाटू श्याम मंदिर के अंदर, जहां आज बाबा का जन्म महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ बनाया जा रहा है। और इसी के बीच में लोगों से पूछकर हम उनसे जानने का भी प्रयास कर रहे हैं कि खाटू श्याम जी के मंदिर में वो कितने समय से आ रहे हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो इस समय आप हमारे साथ तस्वीरें देख रहे हैं, जहाँ विशेष रूप से प्रसाद भगत यहाँ ग्रहण करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, और एक एक भक्तों के बीच में पूछकर उनकी प्रतिक्रिया जानने का कहीं ना कहीं हमारा प्रयास रहता है। इसी के साथ आइए हम लोगों के बीच में जानने का प्रयास करते हैं। मेरे साथ भाई साहब नज़र आ रहे हैं, इनसे जानने की कोशिश करें। श्याम मंदिर में आप कितने सालों से आ रहे हैं सर? मैं तो 1-2 साल से आ रहा हूँ। 1-2 साल से आ रहे हैं। तो मेरे साथ आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे नज़र आ रहे हैं। तो बेटा, आप श्याम मंदिर में कितने सालों से आ रहे हैं? बहुत सालों से आ रहा हूँ, कम से कम 5 साल हो गए हैं। हारे के सारे की जय हो श्याम प्यारे। तो क्या मन्नतें मांगी आपने आज? मन्नतें बाबा से मन्नत मांगने के लिए तो बहुत कुछ है, पर सिर्फ दर्शन के लिए आता हूँ। दर्शन के लिए आते हैं। आइए, एक और बेटा है, क्या कहेंगे आप बेटा? हम है ना यहाँ से 3-4 सालों से आ रहे हैं। हमें ना हमको पढ़ाई के लिए मन्नत मांगी हमने। अच्छा, हमको भाई पढ़ाई अच्छी मिले, पास हो जाए हम अच्छे पेपरों से। इस बार कितने नंबर आए थे? इस बार 94।
94% नंबर आए थे। हाँ। तो और ज़्यादा चाहते हो कि अब मेरे 99% नंबर आ जाए, 100%? हाँ, तो देख सकते हैं ये बच्चे भी आखिर कहीं ना कहीं अपनी अभिलाषाएं प्रकट कर रहे हैं कि मेरे 94% नंबर आए थे और चाहते हैं कि मेरे 100% नंबर आए। और इसी के बीच में आइए हम और भी लोगों के साथ बातचीत करेंगे। तो मेरे साथ देख सकते हैं आप इस समय हाजिर हरियाणा के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं और लगातार लोगों के साथ हमारी प्रतिक्रियाएं जो उनके मन की है वो जानने का प्रयास लगातार जारी है। और वहाँ खाटू श्याम मंदिर के अंदर लंगर यानी कि प्रसाद का आयोजन भी किया गया है और उस आयोजन के बीच में प्रसाद ग्रहण करते हुए हमारे को भगत दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ सेवादारों की टीम भी लगातार यहाँ प्रयासरत है और आइए इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे भाई साहब आज पूरी मंदिर के अंदर कैसी व्यवस्थाएं रही और आपके द्वारा किस तरीके से मुस्तैदी के साथ काम किया जा रहा है ताकि कोई अप्रिय घटना का शिकार ना हो, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं चोरियाँ भी बढ़ती जा रही है। तो आप किस तरीके से इस सुरक्षा के व्यवस्था को चोक चबंद किए हुए हैं? इसी के लिए तो हम आए हैं, सुरक्षा के लिए, और यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो मेरे साथ एक और भाई साहब है, सेवादार हैं, तो जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से आज पूरे मंदिर के अंदर लोगों का हजूम उमड़ा रहा। सुबह से फुल भीड़ है मंदिर के अंदर, काफ़ी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, चोरी ना हो इसके लिए भी व्यवस्था की गई है मंदिर के अंदर और किसी तरह की भी कोई तकलीफ ना हो उसके लिए भी सुरक्षा वगैरह रखी गई है। और कोई आगे अगर आपको कोई संदिग्ध व्यक्ति नज़र आए तो उस पर आपकी पैनी नज़र कैसे रहती है सर? हम देखते हैं गेट के ऊपर भी हमारे लड़के हैं, बाहर पार्किंग के लिए भी है, जहाँ से हमें होती है कि अगर गलत बंदा है उसे बाहर ही रोक दिया जाता है। तो देख सकते हैं ये पूरा का पूरा सुरक्षा के व्यवस्था के यहाँ प्रबंध किए गए हैं और इसी प्रबंध के साथ आइए मैं आपको श्याम मंडप की ओर ले जाना चाहूँगा, जहाँ आपको मेरे साथ देख सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे आज आप तो पूरे साक्षी रहे हैं पूरे मंदिर के अंदर। हेलो जक्की 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 देख सकते हैं हमारे गौशाला मोहल्ले के बहुत ही प्रिय साथी हैं, हमेशा मैं इनको सुदामा बर्गर पे देखता हूँ और नज़र आते हैं तो अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे थे। और कुछ क्या कहना चाहिए? बब शाम रिंग्स हाँ तो आइए और भी बात करने की कोशिश करेंगे। देख मेरे साथ यहाँ श्याम मंडप में बच्चे भी आपको खेलते हुए नज़र आ रहे हैं और श्याम मंडप के अंदर वहाँ कुछ झांकी वाले बंधुवर भी नज़र आ रहे हैं, उनसे भी पूरी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हाँ झूले ले लो इसको झूले। तो आइए मेरे साथ हमारे जो कलाकार हैं किस तरीके से उन्होंने अपना पूरा झांकी के अंदर जलवा बिखेरा और इसी जलवे के साथ आइए बातचीत करेंगे हमारे झांकी वाले कलाकार जिन्होंने आज पूरी के पूरी आज शोभा यात्रा के अंदर अपना जलवा बिखेरा। भोलेनाथ जी की इनकी झांकी ऐसी रही कि सब लोगों की विशेष रूप से इन पर नज़र रही और सबसे ज़्यादा जो पूरी शोभा यात्रा था उसका सबसे ज़्यादा जो आकर्षण था भोले बाबा की वो झांकी थी। और भोले बाबा के रूप में जो हमारे साथ कलाकार हमारे साथ नज़र आ रहे हैं, पहले इनसे नाम जानने की कोशिश करेंगे। सर आपका नाम? मेरा मास्टर सन्नी आर्ट ग्रुप है जी, और मैं कई सालों से यहाँ बाबा की सेवा करता हूँ। हर साल प्रोग्राम लगाता हूँ, हर महीने 11 पे लगते हैं अपने। और जो गोपाल डेयरी वाले हैं वो भी बहुत सहयोग करते हैं बाबा के दरबार में, हर साल प्रोग्राम यहाँ रहता है, हमारा भी सहयोग रहता है बाबा के दरबार में। तो इस बार अलग हटके ही आपकी झांकी देखी गई, हर बार कोई ना कोई आप नई झांकी मतलब जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं। हाँ जी, मतलब कृपा ही बाबा की ऐसे रही है। जब भी हर महीने बाद या हर साल बाद आने का मौका मिलता है तो कुछ नया लाने का मौका मिलता है। जो भी कोशिश करते हैं कि कुछ नया लाएं बाबा के चरणों में। तो बड़ा जोखिम बड़ा कार्य देखा मैंने, देख रहा था कि आपके जो कलाकार थे, समस्त कलाकारों को देख रहा हूँ, जो पेट्रोल के ज़रिए जिस तरीके से आग को ऊपर उछाला गया तो बड़ा जोखिम कार्य रहा। किस तरीके से विशेष रूप से आपके कलाकारों के द्वारा इसकी तैयारियां की जाती है और जोखिमपूर्ण भी पूरा कार्य है? ये हमारे सिर्फ ये एक की मेहनत नहीं है, ये पूरी टीम की मेहनत है। और ये जितने भी कलाकार हैं सब चुनमे हैं। ये रिस्की काम है, पर इनसे रिस्की काम में ये खतरों के खिलाड़ी कहते हैं ना, वो है ये हमारे खिलाड़ी, खतरों के खिलाड़ी हैं ये भोले बाबा के अघोरी हैं। और जो अघोरी बाबा होते हैं खतरों के खिलाड़ी, ये वो हमारे समझ लो ज़बरदस्त से ज़बरदस्त जो भी खतरा होता है ना, वो खतरा खेलने के लिए तैयार है हमारे। आजकल तो आपको समय ही नहीं मिल पा रहा होगा क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं जागरण जारी है और लगातार आप बिजी चल रहे हैं, तो सोने का वक्त भी मेरे ख्याल से कम ही मिल रहा होगा। हाँ जी, बाबा की कृपा बनी हुई है, कई सालों से जुड़े हुए हैं और सिरसा में बहुत अच्छा नाम दिया बाबा ने। मास्टर सन्नी आर्ट ग्रुप हमारा ग्रुप का नाम है और बाबा ने बहुत ही सहयोग किया है। कई सालों से बाबा की सेवा करता हूँ मैं जी।
और आज कम से कम भी 15-20 साल हो गए बाबा के चरणों में सेवा करते हुए हमें, और आगे भी करेंगे। तो मेरे साथ देख रहे थे भोले रूप में कलाकार, और आइए एक और कलाकार हमारे साथ इस समय हाजिर है। पहले इनका नाम जानना चाहिए जी, आपका एक बार नाम से। मेरा नाम है विकास जी, आज आप किस मतलब कलाकार के रूप में, किस भगवान के रूप में आपने अपनी झांकी को प्रस्तुत किया? अघोरी। अघोरी के रूप में। तो मेरे सामने एक और कलाकार नजर आ रहे हैं जी, आपका सर नाम? सोनू। सोनू जी, मैं देख रहा था जब आप पूरी झांकी को प्रदर्शित कर रहे थे तो वो जोखिमपूर्ण कार्य, किस तरीके से इसकी विशेष रूप से तैयारियां की जाती है, इसकी ट्रेनिंग ली जाती है? ये ट्रेनिंग तो ऐसी है जी, बस बाबा की कृपा रहती है। जो वो बाबा जी करवाते हैं हमसे, वो जी जान से हम करते हैं, अपना पूरा 100% पावर लगाते हैं और खरे उतरते हैं जी हम अपने। तो सिरसा के साथ साथ प्रदेश के अन्य जिलों में भी जाना रहता है, अन्य भी स्टेट में जाना रहता है? बहुत अन्य जगह भी जाके आए हैं जी, महाराष्ट्र, MP वगैरह, बहुत काफ़ी बाबा ने हमारी सुनी है। बहुत आगे तक बाबा हमारे को लेके गए हैं और हम भी जुड़े हुए हैं बाबा के साथ। बाबा की कृपा बनी रही है हमारे पे। तो सोनू जी, लगातार आप कितने सालों से इस झांकी के रूप में अपने कलाकार के तौर पे काम कर रहे हैं? मैं लगभग से अपने जी 7-8 साल से काफ़ी समय से पुराना जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन बीच में कोई अन्य समस्या हो जाती है तो जब करके काम छोड़ना ही पड़ जाता है। लेकिन भाई के साथ, भाई का ग्रुप है, साथ खड़े हैं भाई के साथ जी। जब वो आप आग जिस तरीके से अपने मुख के जरिए ऊपर छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं खतरा नहीं बना रहता, या साइड इफेक्ट्स कहीं ना कहीं जो आप मुख के अंदर? खतरा ज़रूर बना रहता है जी। ये मान लो जो भी है कोई अनजान तो इस काम को ना करे तो बहुत अच्छा है। हम तो मान लो इस लाइन से निकले हैं, करते रहते हैं, हमारे को अनुभव हो चुका है। खतरा तो हमारे को भी किसी टाइम होता है। अन्य कोई प्रयोग ना करे देखकर आपको। हाँ, ये चेतावनी है जी हमारे को, कोई देख के कोई भी घर पे कोई ऐसा स्टंट वगैरह अग्नि के साथ कोई भी करने की कोशिश ना करे। सबसे हाथ जोड़ के यही निवेदन है जी। आज आप किस कलाकार के रूप में, अपने भगवान के रूप में अपने प्रस्तुति दी? अघोरी बाबा के रूप में। आइए मेरे साथ एक और कलाकार नजर आ रहे हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे जी। पहला जी, आपका नाम? सचिन। सचिन जी, आज आप किस भगवान के रूप में आपने अपनी झांकी को प्रस्तुत किया? अघोरी। अघोरी। तो अघोरी का पूरा जो आपने नाट्य कार्यक्रम किया, जो आपने झांकी प्रस्तुत की, तो आप विशेष रूप से लोगों का किस तरीके से आपके प्रति खिंचाव बना रहा? बहुत अच्छा बना रहे हो, बहुत अच्छा था। तो देख रहा था जो आपके जरिए जो वो उड़ाया जा रहा था वाइट रंग का, वो क्या चीज़ थी? पाउडर था, वो पाउडर था। तो किस तरीके से पूरा आप जो झांकी को प्रस्तुत कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं देख रहा था कि सिरसा की जनता की पूरी निगाह पर टिकी हुई थी, तो कहीं ना कहीं लगता नहीं था कि जो आप जिस तरीके से जोखिमपूर्ण कार्य कर रहे हैं, तो अगर खतरा खुद पर बन जाए तो ये तो रिस्क लेना पड़ता है ज़िंदगी के साथ। जब महादेव की कृपा है ना तो कोई टेंशन नहीं है। महादेव की कृपा है, अभी तक तो कोई दिक्कत आई नहीं है, पूरे महादेव का साथ है। तो सचिन जी, कितने सालों से आप ये कलाकारी कर रहे हैं? मेरे को होगी जी 5-7 साल होगी। 5 साल। तो इस समय आप हमारे साथ सिरसा के कलाकारों का एक ग्रुप देख रहे थे, जिनके द्वारा सिरसा के अंदर भव्यात्मक झांकियाँ प्रस्तुत की जाती है और जोखिमपूर्ण कार्य रहता है। इनका कहना है कि आम जनता इस हमारे जो झांकियाँ प्रस्तुत करते हैं वो अपने ऊपर प्रयोग ना करें, क्योंकि इस तरीके से उन्हें हादसों का शिकार होना पड़ सकता है। तो आप हमारे साथ इस समय हाजिर हरियाणा के माध्यम से सिरसा के खाटू श्याम मंदिर के अंदर कलाकारों को भी देख रहे थे, जिनके द्वारा आज शोभा यात्रा के अंदर झांकियों को भी विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया, और जो भोले बाबा की जो झांकी थी विशेष रूप से इस शोभा यात्रा में सभी लोगों का आकर्षण का केंद्र बनी रही। तो हाजिर हरियाणा के माध्यम से आप जुड़े रहिए और देखते रहिए हाजिर हरियाणा के साथ हर खास खबर। तो इस समय आप मेरे साथ शाम मंडप के अंदर यहाँ शाम भक्तों को देख रहे हैं। इसी शाम भक्तों के साथ मेरे साथ हमारी बहन नज़र आ रही है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लगातार आप हमारे साथ शाम मंडप के इस कार्यक्रम में यहाँ बच्चों को झूलों के ज़रिए देख सकते हैं कि बच्चे यहाँ झूले लेते हुए नज़र आ रहे हैं, और शाम मंडप के अंदर आइए देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, या वहाँ देख सकते हैं कि विशेष रूप से लंगर का आयोजन किया जा रहा है, पूड़ियाँ तली जा रही है, और पूड़ियों के साथ विशेष रूप से आखिर क्या लंगर में प्रसाद रहेगा इस समय देख सकते हैं आप मेरे साथ। हाँ, तो इस समय आप मेरे साथ खाटू श्याम मंदिर में देख रहे हैं कि विशेष रूप से लंगर का आयोजन किया जा रहा है, और इस विशेष रूप से लंगर के अंदर आपको यहाँ रसगुल्ले और पूड़ियाँ और पूड़ियों के साथ छोले और मेरे साथ पापड़ देख रहे हैं। आइए हलवाई साहब भी बैठे हुए हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आज प्रसाद के रूप में किस तरीके से शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखा गया।
तो इस समय मेरे साथ हलवाई नज़र आ रहे हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बाबा के प्रसाद के अंदर विशेष रूप से शुद्धता का किस तरीके से ध्यान रखा गया है। बहुत अच्छी तरह सफाई का पूरा ध्यान है महाराज, और ये बिल्कुल सारा ही सौदा बिल्कुल फ्रेश माल का है। तो पूड़ी के साथ और सब्जी कौन सी रहेगी? सब्जी मटर पनीर है, कचौरी है, आलू की सब्जी है, कड़ी है, और ये मूंगी का हलवा है, गुलाब जामुन और पापड़ तीनों चारों मिल के हैं, सारे ही दही भल्ले हैं, और ये चटनी, दोनों चटनी है। हाँ जी, सारा ही मतलब एडजस्टमेंट बहुत बढ़िया, पूड़ी बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, देसी घी का सामान है सारा। देसी घी का सामान है, हलवाई जी के द्वारा बताया गया है। और देख सकते हैं आप मेरे साथ पूड़ियाँ तलते हुए भाई नज़र आ रहे हैं, और पूड़ियों के साथ वहाँ आपको पापड़ का भी एक देख सकते हैं कि परात नज़र आ रही है। परात के साथ मूंगी का हलवा, सुमित जी दिखाने की कोशिश करें, रसगुल्ले आपको नज़र आ रहे हैं, रसगुल्ले के साथ आपको कड्डी नज़र आ रही है। देखा ये सुमित जी नज़दीक से कड्डी आपको नज़र आ रही है, और विशेष रूप से प्रसाद का भव्य आयोजन भी यहाँ किया जा रहा है। दिखाना चाहूँगा सुमित जी, ये देखिए मेरे साथ यहाँ आपको पापड़ नज़र आ रहे हैं, और बाबा का जो विशाल लंगर का आयोजन है, कुछ ही देरों बाद बाबा का जो प्रसाद है इस शाम मंडप में, इस शाम मंडप में वो बाबा का लंगर की व्यवस्था की जाएगी। आइए इसी के बीच में देख सकते हैं कि हमारे साथ महिलाएं नज़र आ रही हैं, इनसे और बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर कितने सालों से वो खाटू श्याम के मंदिर में आ रहे हैं। तो इस समय आप मेरे साथ श्री खाटू श्याम मंदिर के शाम मंडप में छोटे छोटे बच्चों को हाय हेलो करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, और हाय हेलो के साथ देख सकते हैं कि एक घुमावदार झूले के अंदर बच्चे भी आपको नज़र आ रहे हैं, और बच्चे अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए हाथ के ज़रिए अपनी मतलब प्रतिक्रियाएं जाहिर कर रहे हैं, और बच्चा कुछ बोलने भी चाहते हैं। क्या बोलना चाहेंगे? हम यही बोलना चाहते हैं, क्या वो है जी। तो देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे यहाँ झूलों का नज़ारा लेते हुए, आप देख सकते हैं छोटे क्यूट बच्चे आपको देख सकते हैं। ये देखिए छोटा सा बच्चा है, ये देखिए छोटा सा बच्चा आपको नज़र आ रहा है। इस समय हाजिरी हरियाणा के माध्यम से देख रहे हैं आप हमारे साथ बिल्कुल लाइव, और लाइव के अंदर देख सकते हैं बच्चे किस तरीके से झूलते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, और बहन जी हमारे को नज़र आ रहे हैं। ये इनसे जानने की कोशिश करते हैं जी, कितने सालों से खाटू श्याम मंदिर में बहन जी आप आ रहे हैं? यहाँ तो नहीं है, कितने सालों से, काफ़ी टाइम से आ रहे हैं। काफ़ी टाइम से आ रहे हैं। तो आइए मेरे साथ एक भाई साहब नज़र आ रहे हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि खाटू श्याम मंदिर में भाई साहब कितने सालों से आप आ रहे हैं? मैं तो कम से कम 10 साल से आ रहा हूँ। बाउंसर, मेरी बाउंसर टीम होती है सेवा में, ये बाउंसर मेरे खड़े हैं। सर विशेष रूप से किस तरीके से आपके जो बाउंसर नियुक्त किए गए हैं, तो शरारती तत्वों पर या आपको लगे कोई संदिग्ध व्यक्ति है तो उस पर आपकी पैनी नज़र आपकी टीम की कैसी रहती है? बस यही होता है कि कोई गलत आदमी ना आए, कोई शरारत ना करे, और हम अच्छी तरह लाइनों में लगा के और बड़े प्यार से इनको दो लगवाते हैं, और बहुत बढ़िया करवाते हैं साहब। तो देख रहे थे आप मेरे साथ बाउंसर संचालन करते हैं।